सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर हरियाणा तो। कल हरियाणा सरकार की अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा तो पहला अज कुछ बगावती सुर सुनाई देते हैं। दरअसल बीजेपी की भाईवाल जजपा जेजेपी च बगावत के सुर उठे ने। जेजेपी विधायक दविंदर बबली का यह बड़ा बयान आया है। दविंदर बबली ने कहा है कि बेभरोसगी मते के हक च वोट पाना मेरी मजबूरी है। दुष्यंत चौटाला नूं पूरी पार्टी समेत सरकार तो वख होना चाहिए। खेती कानूनां नूं लैके लोकां दे अंदर वड्डा रोस है। यह कहना है विधायक बबली दा कि लोग सानू डंडियां नाल मारनगे, असीं किते नहीं जा सकते। कांग्रेस कल खट्टर सरकार के खिलाफ विधान सभा च बेभरोसगी मता लियाएगी, जिस तो बाद सरकार ने अपनी जिहड़ी काउंटिंग है, गिणती है, वो प्रूव करनी होएगी कि उन्हां कोल जिहड़ी सफिशिएंट मेजोरिटी है। सो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कल फ्लोर टेस्ट होएगा मनोहर सरकार का। कांग्रेस सरकार जिहड़ा बेभरोसगी मता लैके आ रही है और उस तो पहला बगावती सुर सुनाई देते ने जेजेपी च। से बड़ा वो मैं हुआ, मुझे तकलीफ है। आज हम किसी पार्टी के साथ विधायक बन के आगे, मेरा ये मानना है कि आज हमारा कोई हक नहीं है सरकार के साथ खड़े रहने का। या तो सरकार इसको निपटाए 15 दिन में, नहीं तो मैं आज खुद कह रहा हूँ कि हमें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सर आपने विश्वास प्रस्ताव पे मजबूरी रहेगी आपकी? जैसे हाँ मजबूरी है भाई, क्यों नहीं जाऊँगा? अगर नवीन जारी कर दिया जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे चल तू बाहर। 15 दिन बाद कोई नया स्टेप आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा जनता में जाऊंगा, जनता के बीच में जाएंगे भाई। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करूंगा जी। बटोरने वाली राजनीति के अलावा कुछ नहीं बच रहा। सत्यानाश होना है, उस ट्रैक पर जा चुका है प्रदेश। बबली जी, लेकिन जो कांग्रेस जो है अभी समर्थन नहीं लेती, तो आप कुछ कदम उठाओगे? जैसा आपने कहा कि 15 दिन का समय मेरे हल्का के लोगों के बीच में बहुत जल्दी मिलूंगा और आप सारे वहां आपको। खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान जथेबंदियां ने मनोहर लाल सरकार की घेराबंदी की। किसान गैर बीजेपी विधायकों को जाके अपील कर रहे हैं कि वह बीजेपी के खिलाफ बेभरोसगी मते के हक च वोट करन। वख-वख थावां ते किसानां ने बीजेपी जेजेपी ते आजाद विधायकों को मंग पत्र सौंपे। कांग्रेस वालों सरकार खिलाफ लियांदे जा रहे बेभरोसगी मते के हक च वोट करने की अपील की। नारनौत च किसान जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम नूं मिले तो उन्हां अगे चोली अड्ड के अपील की गई कि संयुक्त मोर्चे वालों किसानों को अपील की गई कि बीजेपी जेजेपी ते आजाद विधायकों को मंग पत्र दे के खट्टर सरकार खिलाफ लियांदे जा रहे बेभरोसगी मते के हक च वोट कराउण ते अजिहा ना करन वाले विधायकों का बाईकाट करन। वख-वख तस्वीरां असीं हांसी, चरखी दादरी, करनाल, फतेहाबाद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, जींद इन्हां इलाकों तो दिखा रहे हैं जिथे अज किसान इकट्ठे होकर जिहड़े बीजेपी तो दूसरियां पार्टियां दे विधायक ने उन्हां दे घरों घरी पहुंचे। हमने डिमांड करी है भी कल जो विधानसभा में वोटिंग होनी है, ये किसानों ने बनाए हैं विधायक, सरकार ने नहीं बनाए। जिस सरकार में बैठे ये किसान, तो कल किसान के हक में वोटिंग करो। हमने तो ये उनको बोला है, अगर आप किसान के हक में वोटिंग नहीं करते तो किसान आपके खिलाफ है, आपको गाँव में नहीं बढ़ने देगा। आज हम लोग इकट्ठे एमएलए को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि अपना समर्थन सरकार को कल जो विश्वास प्रस्ताव देना है उसमें अपना वोटिंग सरकार के अगेंस्ट कीजिए। सुखपाल खैरा के घरां ते अज ईडी की रेड हुई। चंडीगढ़ ते कपूरथला स्थित घरां ते छापे मारे गए। करीब 11 घंटे तक रेड चली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले च रेड हुई सी। अधिकारियों ने हालांकि कुछ भी दस्सण तो इनकार किया। खैरा के समर्थक वड्डी गिणती च पहुंच गए। टीम के अगे नारेबाजी की। पुलिस ने खैरा का घर सील कर दिता ते फोन जब्त कर लिया। सुखपाल खैरा के जवाई के घर भी ईडी की रेड हुई है। खैरा की बेटी ते जवाई तो भी पुछगिछ हुई है। बैंकों नाल संबंधित दस्तावेज नूं लैके जांच हुई है और जायदाद के दस्तावेजों नूं लैके अगे पुछगिछ की जा रही है। दिल्ली के पौश इलाके दे विच खैरा के जवाई का घर है और ईडी की रेड तो बाद खैरा ने जो बयान दिता है, उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा मेरे तो डरती रही है, मैं कदे भी कोई गलत काम नहीं किया। युवापा खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी उन्होंने महंगी पई है, इसे करके कार्रवाई हुई। वो कहते ना मैं कोई विदेशी फंड लिया ते जे लिया होवे तो मैं कर्जदार। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ईडी के शिकंजे विच आ चुके ने। मंगलवार की चढ़ती सवेर खैरा की चंडीगढ़ सैक्टर 5 रिहाइश से ईडी की टीम ने दबिश दी। खैरा ने खुद इस छापेमारी बारे मीडिया को जानकारी दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामां हेठ उन्हां दे घर ते छापेमारी हुई है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ UAPA ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਡਿਬਡਿਬੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ टैक्स ਦੀ रेड हो रही है। क्राइम तो एक ही किया इन्होंने, नवरीत के केस फॉलो कर रहे हैं डिप्टी बाज साहब का, उनके जो ग्रैंडसन का है, तो है तो इस देश में आजकल वो क्राइम ही, उनको सपोर्ट करना है तो क्राइम ही। तो उस हिसाब से जो बड़ा अच्छी बात है, ही हैज जैसे सरकार काम कर रही है, ये वो कुछ भी बता नहीं रहे, वो एक नंबर बता रहे हैं, जैसे एक FIR का नंबर होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकला है कि आप कुछ तो दो। ये तो है नहीं कि आपका सपना आया और आप इधर आ गए, कोई कंप्लेंट तो हुई होगी। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਰੇਡ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLAs ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੌਇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ BJP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ सेंटर सरकार पै रही है। मैं इसमें बहुत पसंद नहीं करता। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं या लोग हैं, उनको कोई जानकारी होगी, उनको पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बता सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता, भी आपसे जरिए पता लगाएगा। आई डोंट नो, आई एम नो स्पोक्स पर्सन फॉर एनी एजेंसी, मगर क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो तो समा बताएगा। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਐਗਰੋਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਤੇ ਆਰਿਆ ਦੀ।
2013 में स्थापित एग्रोस्टार दो भाइयों शार्दुल और सितांशु सेठ ने शुरू किया। इस स्टार्टअप को किसानों को हर तरह के कृषि समाधान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डेटा एनालिटिक्स, एग्री इनपुट्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समस्याओं के समाधान देता है। We've taken the responsibility to empower and enable them, to give them the right information and the right knowledge, the right tools so that they can make the right decision for their farm and enable them to increase their productivity and their income. कटाई के बाद की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है ये अगला स्टार्टअप आर्या, जो कृषि से जुड़े व्यवसायों को सरल बना रहा है। आर्या किसानों को फसल के लिए उनके नजदीक की सबसे बड़ी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। साथ ही इनके पास फ्यूमिगेशन, गुणवत्ता परीक्षण और मूल्यांकन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। We operate a large number of warehouses in the country. We also offer finance against the commodities that are stored in our warehouses. We help farmers sell the produce to a large number of entities, and all of this is done through a digital platform which is a2zgodam.com. एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए आर्या और एग्रोस्टार जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।